परशुराम जन्मोत्सव पर भव्य आयोजन। पूर्व विधायक गजराज सिंह और थानाध्यक्ष हापुड़ हुए सम्मानित। जनपद हापुड़ में भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर विश्व ब्राह्मण संघ कार्यालय परिसर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें धार्मिक और सामाजिक माहौल देखने को मिला। इस मौके पर पूर्व विधायक गजराज सिंह, थाना अध्यक्ष हापुड़ डॉक्टर अनिल वाजपेयी और नवरत्न त्यागी को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। सभी अतिथियों को पटका पहनाकर फूलों का बुके भेंट कर और भगवान श्री परशुराम जी का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान प्रदान किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य लोगों ने इस आयोजन को बेहद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया। इस अवसर पर पंडित गोपाल शर्मा, डॉक्टर देवेंद्र वशिष्ठ, नरेश चंद्र शर्मा, गिरीश चंद्र शर्मा, एडवोकेट अशोक शर्मा, एडवोकेट सुनील शर्मा, नरेंद्र शर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। पूरा कार्यक्रम धार्मिक आस्था, सम्मान और एकता का प्रतीक बनकर संपन्न हुआ, जहां परशुराम जन्मोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया गया। हापुड़ से राजेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। परशुराम जिनका जन्म अक्षय तृतीया को हुआ, अक्षय तृतीया जिसका कभी क्षय नहीं होता, तो ऐसे ही हमारे भगवान परशुराम जिनके यश का, जिनकी कीर्ति का कभी क्षय नहीं होता है। और दूसरी बात कि हम आज समाज को इसके द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं। भगवान परशुराम राम भी हैं जिनके अंदर मर्यादा भी है, और परशु भी है जिनके पास आतंकों को मिटाने के लिए। तो जो अनैतिकता की राह पर चल रहे हैं, हमें उनका सामना करना होगा। आज हमारे समाज को सीखना होगा कि जो लोग अनैतिकता की राह पर चल रहे हैं, जो लोग आतंक की राह पर चल रहे हैं, उनका दमन करना बहुत आवश्यक है। तो आज हमारे बच्चे इस चीज़ को सीखें, और हमारा न केवल ब्राह्मण समाज बल्कि समस्त समाज इस चीज़ को सीखे कि भगवान परशुराम ने जो निर्देश दिया है कि आतंक को खत्म करो। जब आप आतंक को खत्म करेंगे तभी आप एक बहुत सुंदर और सहज और सरल जीवन जी पाएंगे। कुछ ऐसा ही संदेश हमारे भगवान परशुराम ने दिया है, और इस संदेश को हमें पूरे समाज में प्रचार और प्रसार करना चाहिए। तभी हमारा भारतवर्ष जो है वो विश्व गुरु बन पाएगा, और हम एक बहुत उत्कर्ष को स्पर्श कर पाएंगे। सर्वप्रथम मैं भगवान परशुराम जी के चरणों में नमन करता हूं, और यहाँ पर उपस्थित सभी विप्र बंधु और पत्रकार बंधुओं का भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज का जो कार्यक्रम है, आप सभी जानते हैं कि भारत की जो धरती है ये ऋषि मुनियों की धरती रही है, और भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, पृथ्वी पर अजर और अमर हैं। और जब जब जो है पृथ्वी पर अताताई राजाओं का जो है आतंक बढ़ा है, इस पृथ्वी को 21 बार उन्होंने जो है अताताई से मुक्त कराने का भगवान परशुराम ने काम किया है। और हम सभी को, नौजवानों को, आने वाली पीढ़ियों को भगवान परशुराम के मार्ग पर चलना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है श्री परशुराम जयंती का क्या उद्देश्य है? देखिए, भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव ब्राह्मण समाज प्रतिवर्ष बहुत हर्ष उल्लास के साथ मनाता है। उसकी वजह यह है कि ब्राह्मण समाज के ये भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता हैं। एक अकेले भगवान परशुराम ऐसे हैं जिन्होंने आतंकियों का भी नाश किया, और त्याग, संयम, धैर्य और अपनी वीरता का परिचय देकर, एक पूरी बात यह है कि मैं आपको बता दूं कि जब जब पृथ्वी लोक पर अत्याचार बढ़ते हैं, आतंक बढ़ते हैं, तो भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में एक अपना रूप लेके उतरते हैं। जैसे आप सबको मालूम ही है। तो आज उनका जन्मोत्सव हापुड़ समाज प्रतिवर्ष की भांति बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मना रहा है। उनको नमन कर रहा है, उनको नमस्कार कर रहा है, और हमें उम्मीद ये है कि ये जन्मोत्सव प्रतिवर्ष बढ़ता जाए, घर घर में होली दिवाली की तरह मने जाए। क्या एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ब्राह्मण हमेशा त्यागी रहे हैं, उन्होंने त्याग किया है, लोगों को ज्ञान दिया है। मैं ये चाहता हूँ कि हापुड़ से आसपास लोगों से, भारतवर्ष से आतंक खत्म हो, और सब लोग आपस में प्रेम और सद्भाव के साथ रहें। आता है खरपतवार जब हरियाली को खाने लगती है, और जब नदी की धारा मंद हो जाती है, और जब आकाश मौन हो जाता है, तब पर्वत जैसे विशाल हृदय से एक बादलों की गर्जना जन्म लेती है। वो परशुराम है। परशुराम वो है जिनके आंखों में बिजली की चमक है, लेकिन दिल में एक गंगा की धारा बहती है। वो परशुराम है। तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि तुम रहोगे रागनी के रागों में, फूलों के बागों में, समंदर की लहरों में,
गज़लों की बहरों में, इन हवाओं में, इन फिजाओं में दूर इंद्रधनुषीय रंगों से रंगे हुए क्षितिज पर दिखते हो तुम, पर भगवान परशुराम हमारे दिलों में बसते हो तुम। बोले भगवान परशुराम की जय।